बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि एक ऐसी लोन स्कीम जिसके जरिए भारत सरकार की इस स्कीम में आप कम से कम 50,000 रुपया और अधिकतम आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और इस लोन की सबसे अच्छी खास बात यह है कि आपको केवल 1% ही ब्याज दर देना है। अब चाहे ये लोन आपका 5 लाख रुपया हो या 50,000 हो या 10 लाख रुपया हो, केवल आपको 1% ब्याज दर पर ये लोन मिल रहा है। और ये भारत सरकार की बैंक है, तो आपको किसी अन्य बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। केवल सरकारी स्कीम से सीधा आप लोन ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहीं से आपको ये सब कुछ काम अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे, अच्छी तरह समझाएंगे किसानों को कि कैसे आप इस लोन को ले सकते हैं, इस लोन के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस किस को लोन मिलेगा, कौन से जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, कौन इसका आवेदन कर सकता है, कैसे आवेदन फॉर्म भरा जाएगा, ये सारे सवाल एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी जो मुद्रा योजना है। और ये वेबसाइट इतनी जेन्युइन है कि यहाँ से जिस भाई ने लोन लिया है उनने अपना खुद का कारोबार शुरू कर लिया है। अब आप भी अपना कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सरकार 8 अप्रैल 2015 से जब से ये योजना शुरू की है, तो यहाँ पर आपको अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ये आप बेझिझक देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आपको लोन राशि 20 लाख रुपए दिखाई दे रही है। अब आप इस लोन को कैसे ले सकते हैं, आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूं कि इस लोन कैटेगरी को आपको 4 भागों में मिला है। यानी जिस प्रकार मैंने 50,000 का लोन आपको बताया है, तो वो 50,000 तक का लोन केवल आप शिशु लोन योजना में ले सकते हैं। और अगर आपको 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच का लोन चाहिए तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि आप किशोर लोन स्कीम में आप 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वहीं तरुण लोन स्कीम में आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। उसी प्रकार जो तरुण प्लस स्कीम चालू की है वो 1 जनवरी 2025 से शुरू किया है, यहाँ आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो इन 4 कैटेगरियों में आपको जो भी अपनी इच्छा अनुसार या जितना आपका बड़ा बिजनेस है उसी के हिसाब से इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको अभी 5 लाख रुपए तक का लोन लेना है, यानी अपनी जरूरत के हिसाब से 5 लाख रुपए लोन की आवश्यकता है, तो आपको क्या करना है, किशोर लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर कॉमन लोन एप्लीकेशन आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आप किशोर लोन और तरुण लोन का सेक्शन एक ही है। इसमें केवल आपको राशि अपनी अमाउंट राशि है उसको ही बदलना होता है। तो जैसे मैं इस डाउनलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करूंगा तो इस प्रकार की एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये PDF फाइल डाउनलोड क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है। यानी इस फॉर्म को अप्लाई करने से ही आपको ये लोन स्वीकृत किया जाएगा। और इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि कम से कम आप 50,000 की राशि को एंटर करना होगा और आगे आपकी इच्छा है जितना आप लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए तक का लोन केवल किशोर लोन वाले सेक्शन से ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ एक जो लाभार्थी आवेदन करना चाहता है उसकी एक पासपोर्ट साइज फोटो एंटर करनी होगी या चिपकानी होगी। और यहाँ पर आपको अपना जैसे नाम क्या है, उसका फादर्स नेम क्या है, जो भी उसका रेजिडेंस है वो आपको सेक्स मेल या फीमेल जो भी कैटेगरी है वो यहाँ एंटर करनी होती है। उसकी डेट ऑफ बर्थ डे यहाँ एंटर करनी है। और जो भी शिक्षा आपने
की है, वो शिक्षा जैसे 10th पास है या 12th पास है, वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, ये राइट टिक करना है। और उसके बाद यहाँ एक वोटर ID कार्ड नंबर देना है, यहाँ आधार नंबर, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो फिर कोई जरूरी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, ईमेल ID यहाँ दीजिए और यहाँ अन्य कोई भी प्रकार की डिटेल आपको भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि आप कितने रुपए का लोन ले रही हैं, उस लोन की राशि को यहाँ एंटर करना होगा। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ अपनी जो भी कैटेगरी है, जो सोशल कैटेगरी है, जैसे आप जनरल कैटेगरी से SC ST या OBC माइनॉरिटी कोई भी कम्युनिटी से आते हैं आप, उसको राइट टिक कर देना है। और उसके बाद क्या करना है कि आप यहाँ अपनी टोटल राशि एक बार फिर आपको एंटर करना होगा और यहाँ अपनी ब्रांच शाखा का नाम देना होगा, यानी जिस बैंक अकाउंट में आप अपना इस पैसे को लेना चाहते हैं वो पैसे यहाँ एंटर करना है। ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद ये फॉर्म अपने बैंक मैनेजर अधिकारी को देना होगा, जहाँ ब्रांच ऑफिस है, जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है। यहाँ से फिर आपका ये PMEGP लोन प्रक्रिया है आगे की पूरी की जाएगी। और जैसे ये सब कुछ आपने सही तरह से भरा होगा तो आपका पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है। तो आवेदन में कोई भी लाभार्थी आवेदन कर सकता है, चाहे आपके पास जमीन है या नहीं, कोई मैटर नहीं करता। आपके पास जमीन है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास जमीन नहीं है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप सरकारी कर्मचारी के पद पर है तो फिर आपको ये लोन नहीं दिया जाएगा। उनका कहना है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो फिर आपका लोन स्वीकृत नहीं होगा। बाकी जो भी लाभार्थी है जैसे भी है वो आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपके पास जमीन हो या नहीं, कोई भी कारोबार हो या रेडी ठेला पटरी कोई भी काम करते हो, तो सभी यहाँ से लोन लेकर अपने रोजगार में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपने रोजगार को और आगे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सरकारी लोन स्कीम में सिर्फ 1% ब्याज दर पर आपको लोन मिल रहा है। जितना आपको लोन चाहिए उस लोन के अनुसार अपनी कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कैटेगरी से आपको जितना लोन चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके बैंक खाते में सरकार की ओर से सीधा पैसा जमा हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 2024-25 में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। और आप भी इन कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के जरिए ऑनलाइन आवेदन कीजिए और फिर आप भी इस योजना के पात्र हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूं कि इसमें आप आवेदन करेंगे तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे। तो डॉक्यूमेंट में वैसे कोई ज्यादा हार्ड डॉक्यूमेंट नहीं होती है, इसमें केवल बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है या फिर आपका जो भी जन्म प्रमाण पत्र है वो हो सकता है। ये सामान्य डॉक्यूमेंट होते हैं, केवल आपको इन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही बेस पर ये फॉर्म भरा जाएगा। और सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो भी सरकारी लोन स्कीम में किस्तें बनाई गई है, यानी जितना अमाउंट होगा उसकी किस्तें बनाई जाती है, उन किस्तों को आपको टाइम टू टाइम भरना होगा। अगर आपने ये फॉर्म में या इस किस्त को भरने में देरी कर दी तो फिर आपकी ब्याज दर ज्यादा हो जाएगी और फिर आप कमेंट करेंगे कि हमारी इसकी ब्याज दर काफी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से आप तो बोल रहे हैं कि 1% ब्याज दर देना होगा। फिर भी अगर आपने टाइम टू टाइम भरेंगे तो आपकी ब्याज दर 1% रहेगी। आप वैसे अन्य बैंक में जाते हैं तो आपको केवल 5 से 6% या 7-8% तक आपको ब्याज दर देनी पड़ती है। लेकिन PM मुद्रा लोन स्कीम के जरिए कोई भी लाभार्थी आवेदन करता है तो उसको ब्याज दर में काफी छूट मिल जाती है, क्योंकि 1% ब्याज पर ये लोन मिल रहा है। और यहाँ जो भी आपको इमेज दिखाई दे रही है, इन सभी ने अपने अपने रोजगार की नई शुरुआत यहाँ प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपने रोजगार की शुरुआत की है। अब अगर आप भी इनका कोई भी प्रकार का बिजनेस है, जैसे आपका क्या बिजनेस है उससे संबंधित अगर आपको इस वीडियो चाहिए तो इनमें से किसी पर एक क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्या करना होगा, आपको पहले आपका अपना बिजनेस है वो सिलेक्ट करना होगा कि आप किस प्रकार का बिजनेस शुरू कर रही है। जैसे मैं डेयरी एनिमल के बारे में शुरू करने के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ से उसको सिलेक्ट करने के बाद डेयरी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या एनिमल फीड है आपके पास, तो यहाँ मैं जैसे एनिमल फीड वाले सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ।
यहाँ आपको देखना है कि आपको हिंदी भाषा में या गुजराती कोई भी भाषा सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार एक वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगा और इस वीडियो से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं कि किस प्रकार आप इस लोन को लिया है और इस भाई ने कैसे अपना ये फीड प्रोटेक्टिंग है जो डेयरी फार्मिंग के लिए जरूरी होते हैं इसकी शुरुआत की है। इसका आप ये दुकान देख सकते हैं, उसका ये बिजनेस है। इन्होंने यहाँ डेयरी फार्मिंग से ही लोन लिया था और अपने नए रोजगार की शुरुआत की है। डेयरी फार्मिंग से ही इन्हें अपना बिजनेस शुरू किया है और 1% ब्याज दर पर ये लोन मिल रहा है। आप भी इस प्रकार की लोन का फायदा लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने रोजगार की नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार कोई भी बिजनेस हो आपके योग्य उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से लोन ले सकते हैं। कैसी लगी ये जानकारी दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना और ऐसी लेटेस्ट नई जानकारी के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।